हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बिंदुराज सर आईटी क्लासेस में। आज हम हमारी आईटी आईटीएस विषय और जो आपकी आगामी जो सीपीसीटी परीक्षाएं है उनसे संबंधित एक नई स्लाइड लेकर आए हैं कंप्यूटर की, जिसमें हम कंप्यूटर के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण एमसीक्यू के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। देखिए, कंप्यूटर स्क्रीन पर हमारे सामने पहला प्रश्न लिखा है, डेसिमल नंबर 10 का बाइनरी समतुल्य क्या होगा। कि जो 10 डेसिमल नंबर रहता है उसका बाइनरी समतुल्य निकालना हमें, तो कैसे निकालते देखिए। हमें क्या करना रहता है दोस्तों, ये जो 10 है इसका बाइनरी समतुल्य इस प्रकार से निकालते हैं। बाइनरी में निकालना हमें तो इसमें 2 से डिवाइड किया जाता है। देखो, 2 का भाग कितनी बार जाता है, 5 बार। पूरा पूरा भाग चला गया तो यहाँ पर क्या रहेगा, 0। शेष कितना बचा, 0। आगे बात करें, वापस 2 का भाग लगाएंगे तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। शेष बचेगा क्या, जो शेष बचेगा उसको लिख दो सामने। फिर लगाओ, फिर वापस हम 2 का भाग लगाते हैं, कितनी बार जाएगा, 1 बार जाएगा। कुछ शेष बचा, बिल्कुल नहीं। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, जो हमारी सीरीज है वो इस प्रकार से चलेगी। जो हमारा उत्तर होने वाला है, ये 1, फिर ये 0, फिर ये 1, फिर ये 0, यानी कि 1010 हमारा इसका सही उत्तर होने वाला है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगला प्रश्न है हमारे सामने, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं। तो आप सभी को पता होगा कि एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। ये जो 4 बिट्स होता है ये क्या होता है, ये एक निब्बल के बराबर होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का बेस कितना होता है। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम का जो बेस है वो 16 होता है, याद रख लीजिएगा। जिसमें 0 से लेकर 9 तक और फिर ए से लेकर के एफ तक के कैरेक्टर आते हैं। 10 किसका बेस होता है, तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है। 8 किसका होता है, तो ये ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है। 2 किसका रहता है, तो ये बाइनरी नंबर सिस्टम का बेस होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला प्रश्न है हमारे सामने, ऑक्टल नंबर सिस्टम में कौन सा अंक इस्तेमाल होते हैं। कि ऑक्टल नंबर सिस्टम में मैंने कहा है आपको, उसका जो बेस रहता है वो कितना होता है, 8 रहता है। परंतु जो इसमें नंबर जो आते हैं वो 0 से लेकर के 7 तक के नंबर इसमें काउंट होते हैं। तो 0 से 9 तक के नंबर किस में आते हैं, डेसिमल के अंतर्गत आते हैं। किस में आते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम में। 1 से लेकर 8 तक कोई इस प्रकार का कोई नहीं रहता, और 0 से लेकर 15 तक के वैसे हेक्साडेसिमल में होते हैं, पर वो 0 से लेकर 15 तक नहीं होते, वो 0 से लेकर 9 तक होते हैं। और ए बी सी डी ई एफ इस प्रकार से वो 15 तक जाते हैं। ए को 10 नाम देंगे, बी को 11 नाम देंगे, इस प्रकार से। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, बाइनरी नंबर सिस्टम 101 को डेसिमल में क्या कहेंगे। डेसिमल निकालना है बाइनरी नंबर सिस्टम का हमें। तो देखिए, ये लिखा मैंने 101। ठीक है, इसका डेसिमल निकालना है तो किससे, बाइनरी नंबर सिस्टम है तो इससे 2 का मल्टीप्लाई करके हम निकालते हैं। जैसे 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा, 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई 0 में होगा, और 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई इस 1 में होगा। तो मुझे बताइए 2 की पावर 2 कितना हो जाता, 4 इंटू क्या, 1, प्लस 2 की पावर 2 कितना होता है, 2 मल्टीप्लाई 0, प्लस 2 की पावर 0 कितना होता है, 1 इंटू ये ऊपर वाला 1। देखो 4 प्लस 2 का 0 हम करेंगे 0, प्लस ये 1, टोटल कितना हो जाएगा, 5। तो इसका ऑप्शन नंबर सी ही सही उत्तर रहने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलिए बढ़िया प्रश्न है दोस्तों। एमएस वर्ड में किसी भी फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता? हमें एमएस वर्ड का पूछ रहा है तो डॉट एक्सएलएक्स किसका होता है? ये एक्सेल का होता है, परंतु कब के एक्सेल का? 2003 वाले। और जो नया है उसका डॉट XLSX रहता है। डॉट पीपीटी किसका रहता है? पावर पॉइंट का रहता है डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन। डॉट DOCX इसका सही उत्तर होने वाला है कि जो एमएस वर्ड का जो फाइल डिफॉल्ट एक्सटेंशन है वो डॉट DOCX होता है। और ये किसका होता है? आपका नोटपैड का रहता है, याद रख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न हमारे सामने लिखा है, पूरे टेक्स्ट को एक साथ सिलेक्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? तो वो होती है आपकी Ctrl+A। इससे होता है आपका ऑल सिलेक्ट। Ctrl+S से सेव होता है कोई भी डॉक्यूमेंट, Ctrl+C से कॉपी होता है और Ctrl+V से पेस्ट होता है, याद रख लीजिएगा। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सामने, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? लिखा है दोस्तों, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है आपके सीपीयू को, जिसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। रैम आपकी रैंडम एक्सेस मेमोरी एक प्राइमरी की है। हार्ड डिस्क आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। मॉनिटर आपका ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है ना, ये आपका आउटपुट डिवाइस है। रैम आपकी प्राइमरी मेमोरी है जिसका नाम आप याद रख लीजिएगा, क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सी एक अस्थिर मेमोरी है? अस्थिर यानी कि वोलेटाइल मेमोरी, जिसमें सेव डेटा बिजली जाने के तुरंत बाद डिलीट हो जाता है, तो वो होती है आपकी रैम। रैम आपकी वोलेटाइल मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी भी होती है, इसका पूरा नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रोम आपकी प्राइमरी मेमोरी जरूर होती है, पर ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है, यानी कि इसमें जो डेटा सेव होता है वो बिजली जाने के बाद में भी डिलीट नहीं होता। पेन ड्राइव और हार्ड ड्राइव आपकी सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास का हमारा लास्ट प्रश्न होने वाला है दोस्तों। लिखा है, इंटरनेट में HTTP का पूरा नाम क्या है? तो ये एक प्रोटोकॉल होता है जो आपके वेब सर्वर को एक्सेस करने के लिए उपयोग किया जाता है, जिसका पूरा नाम होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होने वाला था। दोस्तों कैसी लगी आज की आपको क्लास? अगर क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।